जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, बैठ जाए ना मेरे सामने मुकाबले को, मजलिस का जितने भी कैंडिडेट्स हैं। आप चैलेंज कर रहे हैं? हाँ मैं चैलेंज करता हूँ, सब बैठ जाए ना मेरे सामने। तेजस्वी यादव जी, अरे आप तो 14%, हम 18%, कितने को टिकट देते हो जी? हम 18%, हमको सीएम बनाओ ना एक बार। जब मैं देखूं गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है मैं शेर बनकर एक ही दिन में अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। जिस बिरादरी के लोगों को तुम लोग बदनाम करने में कहीं पीछे नहीं रहते, सीखो उस बिरादरी के लोगों से। इतना बड़ा काम वो अपनी बिरादरी के लिए नहीं किया साहब। इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए और इसी हिंदुस्तान की सरजमी पे दफन होंगे इंशाअल्लाह ताला। अबे मैं देशभक्त हूं, मुझसे बड़ा देशभक्त तुम लोग हो ही नहीं सकते। अरे हम जितने मुसलमान है ना, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाकर अगर पेशाब करने लगे तो सब साले बह जाएंगे। उस्ताद अगर खान सर जैसा हो तो उसका चेला कहीं का प्रोफेसर ही बनेगा, डॉक्टर ही बनेंगे। आंधी चलेंगी, आंधी उड़ा ले जाएंगे सबको, कोई नहीं रहेगा खड़ा। तुम अगर 42 उम्मीदवार हमारा खड़ा कर देते तो मुझे लगता है कि नहीं वाकई तेजस्वी हमारे हक की बात करता है। तुम डर दिखाते हो ना कि बीजेपी जीत जाएगी, हमको वोट करो। कांग्रेसी बोलते कि भाई हमें वोट करो वरना बीजेपी जीत जाएगी। क्या मुसलमान तुम्हारे बाप का गुलाम है? और बिहार में नीतीश कुमार चचा जो है, इनका तो सफाया हो जाएगा। आजकल आप मुफ्ती अतर जावेद साहब के ऊपर काफी गुस्से में हैं। गुस्सा होने का रीजन मैंने सोशल मीडिया में देखा, काफी गुस्से में थे आप। मैं मजलिस में था, उस वक्त भी इनकी तारीफ की थी, तारीफ में खड़ा था और अब भी कहता हूं, है कोई मर्द मुजाहिद खड़ा कर दे अपने घर के सामने बोले कि मैं आवाम को दे रहा हूं? नहीं है साहब। जब तक मैं ना समझूं, मुझे समझाने की औकात किसी में नहीं होगी साहब। पॉलिटिक्स को नमाज के साथ ना जोड़ा जाए तो बेहतर है यार। क्या पॉलिटिक्स की, राजनीति की क्या औकात है नमाज के सामने? कोई भी इंसान अगर ये सोचे कि मैं अपनी बिरादरी के वोट लेकर जीत जाऊंगा तो उससे बढ़कर अहमक, उससे बढ़कर बेवकूफ, उससे बढ़कर कम ज़र्फ पॉलिटिशियन कोई हो ही नहीं सकता। विकास अगर होता तो हमेशा बोलते जय श्री राम। विकास अगर होता हिंदू और मुस्लिम करते। मेरे शौहर की वजह कर मैच को रद्द कर दिया गया तो वो फखर से उसका सीना। आपने देखा कि नॉमिनेशन से पहले जिसने इरादा किया हो एक एम्बुलेंस 20 लाख रुपए में खरीद के दिया हो अपने इलाके के लोगों को, तो मुझे लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफिका राय पर मुझे टिकट मिलेगी। और हमने जोर शोर से मेहनत किया। पूरे किशनगंज जिले के लोग, किसी इंसान को उसके कपड़े से नहीं पहचाना जाना चाहिए, किसी भी इंसान को उसके किरदार से पहचाना जाता है साहब। तुम्हारी बेटी को विधवा कर दिए थे उन नामुराद लोगों ने, सिर्फ 4 दिन हुई थी शादी। पर मैं चाहता हूं कि मोदी जी जब भी मौका आए इस वक्त, अब की बार जब भी मौका आए, इस हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान है ना उनको बोल दो आप जाओ तुम लोग खत्म करके आओ। जय हिंद दोस्तों, हम लोग अभी ठाकुरगंज विधानसभा में हैं और ठाकुरगंज विधानसभा में आज के हमारे स्पेशल जो गेस्ट हैं हमारे अमीरुल भाई हैं, जो ठाकुरगंज विधानसभा से बिलोंग करते हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले विगत 10 से 15 वर्षों से एएमआईएम के कद्दावर नेता के रूप में जाने भी जाते हैं और पहचाने भी जाते हैं। संभवतः 2020 में वो टिकट के दावेदार भी थे। लेकिन क्या इस बार अमीरुल भाई का क्या स्टैंड है, क्या उनकी सोच है, उन पर हम लोग बात करेंगे। स्वागत करते हैं आपका। आपका भी इम्तियाज भारती भाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी दूर से आए और इस नाचीज की बात को, हमारे जो दिल में जो तड़प है ना, इन तड़प को आप मेरे विधानसभा के अलावा पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। अमीरुल भाई, ये 2020 में आप टिकट के दावेदार थे एमआईएम के। सरगर्मियां आपके ऊपर भी थी क्योंकि आप एक साइड में आप एमआईएम की पूरी कैडरिंग को संभाल रहे थे मन से। लेकिन क्या हुआ जो आप इलेक्शन नहीं लड़े पिछली बार? देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम उस वक़्त जिंदा थे, हम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी थी और हमारे को बोला भी गया था कि बेशक तुम्हारे को टिकट मिलेगा। क्योंकि 2020 में किशनगंज लोकसभा इलेक्शन के बाद, किशनगंज लोकसभा में 4 सीटें हैं ना साहब, हम लोगों ने पेशकश की थी कि किसी एक जगह से शेरशाहबादी बिरादरी का एक टिकट को दे दो जी, एक टिकट दे दो, और उन लोगों ने माना भी था। और अल्हम्दुलिल्लाह ठाकुरगंज की सरजमी पे, ठाकुरगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा आबादी हमारी है। उस हैसियत से तो मुझे लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफिका राय पर मुझे टिकट मिलेगी। और हमने जोर शोर से मेहनत किया। पूरे किशनगंज जिले के लोग हमारे लिए मेहनत करे। सदर बिहार को बोले तो
मुझे लगता है ना, मैं आपको एक मुहावरा सुनाऊं, किसी इंसान को उसके कपड़े से नहीं पहचाना जाना चाहिए, किसी भी इंसान को उसके किरदार से पहचाना जाता है साहब। मिसाल के तौर पर मैं टी शर्ट पहना हूं, इसका मतलब क्या है, मैं इंसान नहीं हो गया? दो चीजें होती हैं इलेक्शन के टाइम में, जब टिकट ना मिलने की दो वजह होती हैं। मुझे लगा कि मैं जिस भेंट को चढ़ा ना साहब, वो मुझे लगता कि मैं मेरी बिरादरी की वजह से ज्यादा छटा साहब, वरना मुझे नहीं लगता कि 2020 में मुझसे बेहतर कैंडिडेट कोई था। अब भी मैं साबित कर सकता हूं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, बैठ जाए ना मेरे सामने मुकाबले को, नहीं हिल सकता कोई साहब। इंशाअल्लाह ताला फख्र तो नहीं पर नाज जरूर है मुझे मेरे पे, मेरी सलाहियत पे, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे मेहनत और मुशक्कत करके पढ़ाया है। उस मेहनत पर मुझे नाज है कि अब भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं बैठ जाए ना मेरे सामने, मजलिस का जितने भी कैंडिडेट्स हैं। आप चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, मैं चैलेंज करता हूं साहब, बैठ जाए ना मेरे सामने। नहीं है साहब, लेकिन मुझे लगा कि मैं जो पीछे हो रहा हूं ना, वो मेरी बिरादरी की वजह से है। कहीं ना कहीं एक बिरादरी है जिसको पीछे ढकेलने की कोशिश किया जा रहा है। हाँ, मुझे जो धकेला गया, टिकट नहीं दी गई, वो मेरी बिरादरी की वजह से, वरना मेरे जैसे लोगों को टिकट न मिलने की क्या वजह हो सकती है? आपकी बिरादरी को घुसपैठिया कहा जाता है, बांग्लादेशी कहा जाता है, और आप लोगों ने सवाल भी किया था, लेकिन आप ही के बिरादरी के अब्दुल्ला साहब फिर उस मंच में जाके बैठ गए। उनसे पूछा गया कि साहब आप क्यों आए, तो उसने जवाब दिया था कि मैं जेडीयू से ताल्लुक रखता हूं, नीतीश कुमार जी के साथ वो ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वहां गए थे। हम लोगों ने कहा कि तुम किसी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, पर तुमको वहां नहीं जाना चाहिए था। ये सरासर उनकी गलती थी और उनकी गलती का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है साहब। गए थे, कोई बात नहीं है। ये ना आप किसी को सुधार सकते ना मैं सुधार सकता हूं। जब तक मेरी जमीर मुझे ना सुधारे, जब तक मैं अपने आप को ना सुधारूं, कोई सुधार सकता है क्या साहब? कोई मुझे पढ़ा सकते, समझा सकते? अगर मैं ना समझा तो नहीं सर, आप बोल ही सकते। जब तक मैं ना समझूं, मुझे समझाने की औकात किसी में नहीं होगी साहब। चाहे लाख अच्छी अच्छी बातें आप मुझे बताएंगे, मैं समझूंगा जभी तो। मिसाल के तौर पर आप मुझे कहेंगे कि बाबू सुबह से शाम तक पानी में मत रहो, तुम्हारे को बुखार होंगी, मैं नहीं माना, मैं दिन भर पानी में रहा, इसमें आपकी क्या गलती है साहब? तो मैं ना समझ हूं ना, जिसकी वजह से मैं जा रहा हूं। पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था एमआईएम के माध्यम से। वारिस पठान जी आए थे मुंबई से, और अख्तर साहब वहां अनाउंस कर दिए जितने भी लोग रेस में है टिकट के लिए, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपको टिकट सबको मिलेगा, आप लोग मेहनत कीजिए और टिकट एक ही को मिलेगा, क्योंकि अगर कोई इमाम किसी को नहीं बनाया जाए तो क्या वो नमाज छोड़कर नमाज नहीं पढ़ेगा किसी और के पीछे? उनका कहना है ये पॉलिटिक्स को नमाज के साथ ना जोड़ा जाए तो बेहतर है यार। क्या पॉलिटिक्स की, राजनीति की क्या औकात है नमाज के सामने? इस तरह की मुझे नहीं लगता कि ये मिसाल यहां सुटेबल होगा। अब फिर वो आला कमान है बिहार के, उनकी मर्जी जो आए वो बोले, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। आजकल आप मुफ्ती अतर जावेद साहब के ऊपर काफी गुस्से में हैं। गुस्सा होने का रीजन मैंने सोशल मीडिया में देखा, काफी गुस्से में थे आप। मुझे लग रहा है कि सामने अगर मिल जाए तो क्या जो हो जाए, लेकिन बहुत गुस्से में है। क्या वजह है, आखिर गुस्सा होने का क्या रीजन है इतना गुस्से में? अरे जनाब, इस तरह की बात ना बोले, अल्लाह माफ करे। वो मेरे बड़े भाई की उम्र के हैं, और उनकी जो शैली थी ना, उनका जो अंदाज था, वो मुझे लगा कि वो गोपाल कुमार से सीखे हैं। गोपाल कुमार जी अग्रवाल जी, उसने जो कहा ये उनके नक्शे कदम पे चले थे। तो मैं बोलना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब, किसी भी बिरादरी के लोगों को जाहिल कहना आपको, आप जैसे लोगों को शोभा नहीं देता। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर कम पढ़े लिखे हैं तो आइए ना, सुधारिए ना, पढ़ाइए ना उन लोगों को, उस कबीले के लोगों को। आप उसको सुधारने के बजाय किसी महफिल में जाके बोलेंगे जिहालत की वजह कर, तो मुझे नहीं लगता मुफ्ती साहब आप जैसे लोगों की ज़बान में इस तरह की बातें आनी चाहिए। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह से कि इस तरह की ज़बान आपके मुंह से ना निकले।
हरा गमछा से आप पीला गमछा में आ गए। क्या आइडियोलॉजी, क्या लगा प्रशांत किशोर के आइडियोलॉजी में जो आप अभी ठाकुरगंज का पूरा कमान को संभाले हुए स्टेज में? आखिर क्या कुछ तो आइडियोलॉजी होगा ना प्रशांत किशोर जी का, जिसको आपने पसंद किया? क्योंकि आप जैसे लोगों को मैं जानता हूं जो कभी इतना जल्दी तो किसी चीज में कमिटमेंट नहीं करते हैं। देखिए, रहा सवाल आइडियोलॉजी का, तो मैंने आइडियोलॉजी को देखा, सबसे जो पसंद लगा मुझे भाई इकरामुल हक साहब की आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लगी थी। वो इस बात से थी, मैं आपसे पूछता हूँ भारती जी, आज तक हमारे इस ठाकुरगंज विधानसभा में जितने भी कैंडिडेट्स थे, एमएलए बने, मंत्री बने, आपने देखा कि नॉमिनेशन से पहले जिसने इरादा किया हो एक एम्बुलेंस 20 लाख रुपए में खरीद के दिया हो अपने इलाके के लोगों को? नहीं, ये तो पहला है। ठाकुरगंज में जितने भी नेता बने हैं आजादी से अब तक किसी ने अभी तक एम्बुलेंस नहीं दिया। ये तो काबिल कबूल है, इस बात को तो हम मान रहे हैं। मैं मजलिस में था, उस वक्त भी इनकी तारीफ की थी, तारीफ में खड़ा था, और अब भी कहता हूं, है कोई मर्द मुजाहिद खड़ा कर दे अपने घर के सामने और बोले कि मैं आवाम को दे रहा हूं? नहीं है साहब, अरे ढकोसला है सब, ये सब बोलते हैं कि हाँ मैं करूंगा, लेकिन नहीं। अरे सीखो ऐसे लोगों से। जिस बिरादरी को तुम लोग बदनाम करते हो, जिस बिरादरी के लोगों को करीब में बैठाना तुम लोगों को कबूल नहीं है, जिस बिरादरी के लोगों की शान में एक कसीदे नहीं पढ़ सकते तुम लोग, जिस बिरादरी के लोगों को तुम लोग बदनाम करने में कहीं पीछे नहीं रहते, सीखो उस बिरादरी के लोगों से। इतना बड़ा काम वो अपनी बिरादरी के लिए नहीं किया साहब, सबके लिए, अवाम के लिए। सर, अवाम की एक बिरादरी को नहीं कहा जाता। अवाम बोले तो हर बिरादरी, हर मजहब, हर जात और हर कबीले के लोगों के लिए है साहब। बताइए, क्या मैं उस शख्स की तारीफ ना करूं? क्या मैं उस शख्स की आइडियोलॉजी को पसंद ना करूं? क्या मैं उस शख्स के बारे में यह ना बताऊं कि उसने अच्छा काम किया? भारती जी आप बताइए, एक दुश्मन भी अगर कहीं पड़ा होता है, दौड़ के लोग जाके उनको पानी देते, यार गिरा हो, कहीं प्यास तो नहीं लगी है। और उसने इतना बड़ा काम किया इस इलाके के लोगों के लिए, इवन के इलाका ही नहीं, जहां से भी फोन आता है, छोड़ दीजिए विधानसभा ठाकुरगंज को, बहादुरगंज से भी आए ना तो जाने को तैयार होते, चले जाते हैं। भाजी अब क्या जानना चाहते हैं और बताइए, पूछिए। 20% मुसलमान है, पहले 18% था, अब हम लोग की मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। 20% मुसलमान अलग अलग तबके में बटे हुए हैं, अलग अलग तबके में बटे हुए हैं। और ठाकुरगंज की यह हालत है, जिस शेरशाबादी की 48,000 वोट है, सबसे ज्यादा वोट है 48,000, उसमें 48 का 48,000 वोट को अपने तरफ समेटना संभव है, क्योंकि उसमें से भी कुछ छटेंगे। जनाब, आप अगर शेरशाबादी की बात करते हैं तो ठीक है, सुरजापुरी बिरादरी के तो हैं 1.5 से पौने 2 लाख वोट होता है। चलिए 2 लाख, तो क्या किसी एक कैंडिडेट को 2 लाख मिला? नहीं मिला। 70-80 हजार पे लीडिंग होता है, 86-87 हजार पे लीडिंग होता है, सिमट जाती है ना साहब। देखिए, कोई भी इंसान अगर यह सोचे कि मैं अपनी बिरादरी के वोट लेकर जीत जाऊंगा, तो उससे बढ़कर अहमक, उससे बढ़कर बेवकूफ, उससे बढ़कर कम ज़र्फ पॉलिटिशियन कोई हो ही नहीं सकता। कामयाबी की दहलीज तक पहुंचने के लिए हर कबीले, हर मजहब, हर जात और हर बिरादरी के लोगों का वोट चाहिए, जब जाके उसको कामयाबी मिलेगी। इसलिए मैं जात और बिरादरी की बात नहीं करता और ना मैं मानता हूं, नहीं मानता मैं इसको। मैं आपसे मेरी दोस्ती बहुत पहले से है, मैं बहुत पहले से आपको जानता हूं। आप एनआरसी और सीए में बहुत कुर्बानी दिए, लेकिन अब जाकर के वक्फ बिल पर आपकी स्टेटमेंट आई थी, बीच में मैंने उसको देखा था सोशल मीडिया में। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही उनके ऊपर आंशिक रोक लगा दिया है। बेशक लगना चाहिए था, जो चीजें जरूरी थी उस पर लगी है। मैं तो चाहता हूं, और मेन मुद्दे पर रोक लगाया कि नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए, जो रूल रेगुलेशन उन्होंने बनाए थे सब पर रोक लगाया है। सब पर रोक लगाया। मैं तो कहता हूं कि वक्फ बिल को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करे, वापस लिया जाए किसान आंदोलन, किसान कानून के वजह। जिस तरह से किसान आंदोलन चला था, किसान बिल को वापस ली भारत सरकार, ठीक उसी तरह से उसको, इस कानून को भी वापस लेना होगा और लेना चाहिए। मैं तो गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा करे ताकि ये बिल वापस लेने पे मजबूर हो जाए। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और एनडीए की भी सरकार बिहार में मौजूद है, क्या लग रहा है विकास हो रहा है? विकास अगर होता
तो ये लोग बोलते हैं कि जात और बिरादरी के नाम पर वोट करो। विकास अगर होता तो हमेशा बोलते जय श्री राम। विकास अगर होता हिंदू और मुस्लिम करते। विकास तो हुआ है साहब, बस 3 चीजें हुई हैं। बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में विकास तो हुआ है, पर 3 चीजों में, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर और बस जात बिरादरी, 3 चीजों में विकास हुआ है साहब। मैं कहता हूं कि इन 3 चीजों को हटाओ, उसके बाद इलेक्शन में आओ ना, तब दुनिया सलाम करेगी इस इलेक्शन को। वरना मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातों में इलेक्शन होनी चाहिए। कोई विकास नहीं है साहब। जन स्वराज में आप अभी हैं, जन स्वराज के बैनर तले काम कर रहे हैं। जन स्वराज की क्या क्या क्वालिटीज हैं, आप उसको पढ़े भी होंगे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जन स्वराज इसने तो अभी अपना शुरू ही तो किया है काम साहब। तेजस्वी यादव जी, अरे आप तो 14%, हम 18%। कितने को टिकट देते हो जी? कितने को टिकट दिया तुमने, बताओ? मैं तुमको तब अपना मानता जब तुम हमारी बिरादरी के हिसाब से 42 सीटें हमारे को मिलती हैं। तुम अगर 42 उम्मीदवार हमारा खड़ा कर देते तो मुझे लगता है कि नहीं, वाकई तेजस्वी हमारे हक की बात करता है। तेजस्वी संविधान की बात है, छोड़ दो मेरा हमारे हक की बात, संविधान की बात करता है। बहुत बोलते हो ना तुम लोग, मैं संविधान की बात करता हूं। तुम तब संविधान की बात करता जब हमको हमारा हक देते। तुमने दिया 40 सीट? नहीं दिया ना तुम। हम 18%। हमको सीएम बनाओ ना एक बार, जब मैं देखूं कि तुम सेकुलर हो। तुम्हारी तादाद 14%, तुम बनोगे सीएम। मल्ला की तादाद 2%, वो बनेगा डिप्टी सीएम। हमारी तादाद 18 से 19%। तो हम क्या करेंगे? तुम्हारे को कुर्सी लाके देंगे जी? तुमको खाली झोला ढोके देंगे? दुकान से चाय की प्याली लाके देंगे? रजनीगंधा का पुरिया तुमको लाके देंगे? खाबे गफलत से बेदार हो जाओ। नहीं देंगे तुमको वोट। नहीं चाहिए तुम्हारी इस तरह की हमदर्दी, नहीं चाहिए हमको तुम्हारी इस तरह की भाईचारगी, नहीं चाहिए हमको। तुम डर दिखाते हो ना कि बीजेपी जीत जाएगी, हमको वोट करो। कांग्रेसी बोलते हैं कि भाई हमें वोट करो वरना बीजेपी जीत जाएगी। क्या मुसलमान तुम्हारे बाप का गुलाम है? क्या मुसलमानों ने सिर्फ ठिका लेके रखा कि तुमको वोट देंगे बीजेपी ना जीते? नहीं चाहिए हमको इस तरह की गुलामी, नहीं चाहिए हमको लोगों को इस तरह की सियासत और सियासतदां। हम मुकाबला करेंगे यार। गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है मैं शेर बनकर एक ही दिन में अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। हम मुकाबला करेंगे। अब तुम डर दिखाते हो ना तो बीजेपी जीत जाएगी तो तुम्हारे को परेशान करेगी। कोई बात नहीं है, हम उनसे मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, लड़कर शहीद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखना, इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए और इसी हिंदुस्तान की सरजमी पे दफन होंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी आने वाली 1000 नस्लें इसी हिंदुस्तान में पैदा होंगी, इसी हिंदुस्तान में पलेंगे, बढ़ेंगे, यही अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और जब मौत होगी तो फिर इसी हिंदुस्तान की सरजमी पे दफन होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे को बोला जाता है कि तुम हिंदुस्तानी हो जाए। कौन हो तुम जी? तुम हमसे सबूत मांगते हो कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं? मैं पूछता हूं बीसीसीआई के चेयरमैन से, मैं पूछता हूं बीजेपी के उन सेकुलर लीडरों से कि अगर तुम्हारी बेटी बेवा होती, तुम्हारी बेटी को विधवा कर देते उन नामुराद लोगों ने, सिर्फ 4 दिन हुई थी शादी के उस बहन की, वो अपने शॉवर के करीब, डेथ बॉडी के करीब बैठकर रो रही थी। क्या तुम उस शख्स से खेलते मैच? वो तुम्हारी बहन नहीं थी, इसलिए तुम लोग मैच खेले। कितने पैसे मिले तुम लोगों को? बस चंद पैसों के खातिर जमीर बेच दिए। चंद पैसों के खातिर तुम लोगों ने उन नाहमजार लोगों के साथ खेला। फिर तुम कहते हो कि देशभक्त हैं हम। अबे मैं देशभक्त हूं, मुझसे बड़ा देशभक्त तुम लोग हो ही नहीं सकते। अगर मैं उस जगह पे होता तो कतई तौर पर नहीं खेलता मैं। इवन के मैंने मैच देखा ही नहीं।
कि उस कमीने लोगों के साथ खेलूं, जिस इलाके के लोग, जिस देश के लोग आके हमारे इलाके के 26 नौजवानों को शहीद किया, उनकी जानें ले ली, मैं उसके साथ खेलूं, उसके साथ बात करूं? जी तो चाहता है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दूं। जी अभी तो जो कल्ब है ना, इस कल्ब में उतनी तड़प है, जी तो चाहता है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दूं। नहीं, पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाना जरूरी था। जो ऑपोजिशन के जितने भी लीडर थे और जितने भी मुसलमान, हिंदू, सिख समुदाय सब एक प्लेटफॉर्म पर आए थे और उन्होंने कहा था कि आप हम लोगों को सिर्फ बॉर्डर में खड़ा कर दीजिए। लेकिन इस बीच में मोदी जी को सीज फायर क्यों करना पड़ा? ये तो सोचने वाली बात है कि सीज फायर करने की क्या जरूरत थी? आपके ऊपर बार बार अटैक हो रहा है, विपक्षी मुल्क पाकिस्तान बार बार हमला कर रहा है, कभी पुलवामा वाला मामला, अभी कभी उड़ी वाला मामला, हमला तो बार बार हो रहा है हिंदुस्तान पर। एक छोटा सा मुल्क हमला कर रहा है, लेकिन मोदी जी को सीज फायर करने की क्या जरूरत थी? ट्रंप साहब वहां से अमेरिका से बोले और चाचा यहां हाँ कर दिए। देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी है ना साहब, इनको तो ऐलान करना चाहिए था। वो कौन है जी? वो हमारा प्रधानमंत्री है, वो हमारे राष्ट्रपति है, छिटपुतिया नेता। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी है बीजेपी पूरे दुनिया में, और उनका डिसीजन लेने वाला अमेरिका में बैठा हुआ है। तो मोदी जी की छवि तो कहीं ना कहीं खराब हुई ना इस टॉपिक पे। देखिए, इस मामले में मोदी जी कुछ कर ही नहीं सकते ना, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, ये तो बस दिखावे का है साहब। वाकई में मानता हूं इनको, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, पर ये दिखावे के हैं। इनके पीछे तो राज के कोई और चलाता है ना। पर मैं चाहता हूं कि मोदी जी जब भी मौका आए, इस वक्त अब की बार जब भी मौका आए, इस हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान है ना, उनको बोल दो आप जाओ, तुम लोग खत्म करके आओ, अपोजिशन की जरूरत नहीं है हमको। अरे हमें काफी है यार, हम जाके नीचे नाबूद कर देंगे उसको। अरे हम जितने मुसलमान है ना, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाके अगर पेशाब करने लगे तो सब साले बह जाएंगे, सब पाकिस्तानी सब साले बह जाएंगे। उन हरामजादे के बारे में जब भी याद आता है ना, तो ऐसा लगता है कि जिस्म से खून निकल आए। उन नामुराद लोगों को जब भी याद करता हूं कि हमारे 26 नौजवान को शहीद किया, मैं तो उनको शहीद मानूंगा। उन लोगों के साथ खेलना मुझे नहीं लगता। अरे ये लोग पैसे के हैं साहब, देशभक्त नहीं है ये लोग, पैसे के भक्त हैं। अगर देशभक्त होते तो पहले ही बोल देते कि नहीं, तुमसे नहीं चलेगा, नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। जमीर जिंदा होता ना, वो बेटी वो मेरी बहन जिनकी शादी हुई कि सिर्फ 4 दिन हुए थे, वो क्या सोचती होंगी, क्या सोचती होंगी? मैं पूछता हूं भारती जी, बताइए आप। उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ लग गया होगा, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि हमारा जो खुशी का पल है। इसलिए तो कहता हूं, अगर उस बहन को यह मालूम होता कि मेरी वजह कर, मेरे शौहर की वजह कर मैच को रद्द कर दिया गया, तो वो फख्र से उसका सीना, अल्लाह अकबर, वो मैं क्या बताऊं आपको, वो 56 इंच का हो जाता उसका भी। वो सोचती कि वाकई में मैं हिंदुस्तानी हूं, वाकई में मेरी वजह, मेरे शौहर की इतनी कदर है हिंदुस्तानियों को कि मैच नहीं खेला। एक मैच अगर नहीं खेलते ना, अकल ठिकाने आ जाता। लीजेंड का मैच हुआ था, जो पुराने खिलाड़ी जो रिटायर हो गए थे ना, उनका मैच हुआ था, तो उस मैच को युवराज सिंह वो लोग ने नहीं खेला था, इनको भी मना कर देना था। इनको मना कर देना था, 100% एकदम रोक देना चाहिए था, नहीं रोका। बस पैसे चाहिए थे इन लोगों को, इससे ज्यादा क्या बता सकते सर आपको। वर्तमान सरकार जो एनडीए की है, आपको कैसा लग रहा है कि ये सरकार रहेगी या जाएगी? एनडीए की सरकार वो सब जाने वाली है। और बिहार में नीतीश कुमार चचा जो है, इनका तो सफाया हो जाएगा। अच्छा, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि सरकार बनेगी हमारी ही। आखिर किस एंगल से बोल रहे हैं कि सरकार हमारी ही बनेगी? चलिए मैं आपको बताऊं, मुद्दे की बात है साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। एकदम सब विपक्ष दिमाग हिला के बैठा है कि प्रशांत किशोर जी कमिटमेंट से बोल रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी और मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। वो इसलिए कहते हैं, जब उस्ताद खानसर जैसा हो तो उसका चेला चपरासी बनेगा क्या? उस्ताद अगर खानसर जैसा हो तो उसका चेला कहीं का प्रोफेसर ही बनेगा, डॉक्टर ही बनेंगे।
डीएम एसपी ही बनेंगे, कोई और कुछ और तो नहीं बन सकता ना। इसने देखा कि मैं बनाया हूं, मैंने पैदा किया इन लोगों को, मेरी सलाह मेरी मशवरे से ही ये लोग आगे बढ़े, तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता साहब। स्ट्रेटेजी इनकी थी, आइडियोलॉजी इनकी, मशवरा इनका, तरीका कार इनके, तो इनको तो अच्छी तरह से पता है कि मैंने क्या किया था उनके लिए। मैं अगर दूसरे को कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा सकता हूं तो अपने लिए क्या कर सकता हूं। मुझे लगता कि मैंने जो जनस्वराज पार्टी को थामा, उसकी दामन को पकड़ा, भाई इकरामुल हक साहब की वजह कर, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की दहलीज तक तो पहुंचेंगे हम लोग। और पूछिए। सवाल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको क्रांतिकारी युवा नेता के रूप में जानता हूं। जो आप क्रांतिकारी है, एनआरसी और सीए के मुद्दे पर आप स्टेज में डटे रहे, वक्फ बिल का मामला आया, 3 तलाक का मामला आया, आप खुल के बोले। और आपकी एक जो सोच थी, वो सोच थी एक विचारधारा की, और उसी सोच पर आप थे। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अभी जो हालात हैं देश के, उन हालातों में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ ये सोच समझ करके ऐसा कानून लाया जा रहा है ताकि एनडीए सरकार इलेक्शन जीते और लंबा समय तक राजनीति करे। इनकी सोच मुसलमानों को परेशान करना नहीं है, इनकी सोच है एक तबका को खुश करना। साहब, बारिश भी होती है ना तो कुछ पल के लिए, हमेशा अगर बारिश होती रहे ना तो दुनिया खत्म हो जाएगी। और वो जो डर दिखाते हैं ना तो कुछ लम्हा के लिए होता है। जब इंसान डर 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 कर थक जाता है तो चल सारा मुकाबला करते हैं। कितना डर दिखाएगा वो जी, कितनी दिनों तक बादशाहत करेगा जुल्म करके। अरे छोड़ दो ना मुसलमानों को। आप बोलते हैं ना कि मुसलमान को डर दिखाता है, कितने % वोट मिलती है बीजेपी को बताइए? 40%। अरे 40%, तो 40% वाले कहां गए? 38 से 40%। 38 से 40%। तो बाकी 40% वाले नहीं देते हैं ना, नहीं देते ना उसको। उनको तो नहीं देते हैं ना, वो गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले हैं जो महागठबंधन और दिगर इसमें करते हैं। ठीक है, दिगर इसमें करते हैं, तो 40% बचा ना जी। मैं उस 40% को साथ लूंगा, मैं उस 40% के साथ बन के उसको उखाड़ फेंकूंगा। अब क्यों उखाड़ फेंकेंगे उसको? 40% सेकुलर हिंदुस्तानी हिंदू बरादरी के लोग और 20% हम, 60% हो गए ना जी। आंधी चलेंगी, आंधी उड़ा ले जाएंगे सबको, कोई नहीं रहेगा खड़ा, सबको उड़ा ले जाऊंगा अपने साथ। और हमारे मोड़ल भाई के घर पे दे देंगे, रखिए सबको बक्सा में घुसा के। जी और पूछिए। सवाल, अभी वीडियो हमारा बहुत लंबा हो रहा है, मैं अभी तक के लिए आपको इतना ही, आपसे मेरी बातचीत हो पाएगी। अब नए तरीके से नए जगह पे फिर आपसे मिलेंगे। अमीरुल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे युवा क्रांतिकारी नेता है और अभी जनस्वराज के बैनर तले में ठाकुरगंज विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार में उनका कैंपेन चल रहा है। इनकी आवाज और इनकी जो बेबागी है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप अगर हमारा सीमांचल न्यूज देख रहे हैं तो आप हमारे सीमांचल न्यूज को फेसबुक में अगर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब में इसको देख रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर प्रकार की न्यूज आप तक पहुंचे। इसी के साथ अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।